हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूज़फुल टिप। तो चलिए फिर देख लेते हैं। आज की हमारी जो फर्स्ट टिप है वो इस तरह के हैंगर को लेकर है। हमें एक इस तरह का हैंगर ले लेना है जो हम कपड़े टांगने के काम में लेते हैं। और अब हमें इस तरह से एक मोजा ले लेना है जो हम काम में नहीं लेते हैं या फिर खराब हो गया है। तो इस तरह से मोजे को ये हैंगर के ऊपर चढ़ा देना है अच्छे से। और अब हम क्या करेंगे इसका कि हमारे घर में काफ़ी सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँचता है और उस वाले हिस्से की हम सफाई नहीं कर पाते हैं। हमें इस तरह से ये मैं फ्रिज के नीचे आपको सफाई करके दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको इसको हैंगर को इधर से उधर करना है जैसे हम पोंछा लगाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रिज के नीचे जो भी गंदगी थी, जो भी जाले थे या फिर बाल थे, वो निकल कर आ गए हैं मोजे के साथ। तो इस तरह से आप अपने सोफे के नीचे हैंगर और जो ये हमारे गेट होते हैं, गेट का हैंडल होता है पकड़ने वाला, तो इसको भी अच्छे से साफ कर सकते हैं। हमारी अलमीरा में इस तरह से ये पकड़ने वाले हैंडल होते हैं जिनके अंदर हमारा हाथ अच्छे से नहीं जाता है, तो वहाँ पर इस तरह से हम बहुत ही अच्छे से सफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम फिर अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से ये सेफ्टी पिन को लेकर है। अक्सर हम हमारी साड़ी में जब भी पिन टक करते हैं तो क्या होता है कि कई बार ये पिन है वो कपड़े से होकर उलझ जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारे नए कपड़े होते हैं वो खराब हो जाते हैं और पिन निकलने का नाम ही नहीं लेती। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि एक नेल पेंट लेनी है और जो ये सेफ्टी पिन का पीछे वाला हिस्सा होता है इस पर नेल पेंट इस तरह से लगा देनी है और इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। और जब आप इस तरह से साड़ी या ब्लाउज वगैरह में जब भी आप पिन लगाएंगे तो आपकी पिन है वो बिल्कुल भी नहीं उलझेगी। इस तरह से आप आपके कपड़ों को खराब होने से बचा सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। अक्सर हमारे साथ एक दिक्कत हो जाती है कि हमें पेट में गैस, बदहजमी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, जिससे हमारे पेट में जलन होने लगती है और डकारें आने लगती है, जिससे हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि गैस की प्रॉब्लम की वजह से हमारे पेट में भी दर्द होने लग जाता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको एक गिलास पानी लेना है और 5 से 7 ये किशमिश लेनी है और आपको रात को सोते टाइम एक गिलास पानी में 5 से 7 किशमिश डाल देनी है। और जब भी आप सुबह में जगेंगे तब खाली पेट आपको ये पानी है किशमिश वाला ये पीना है और जो भी किशमिश हमने रात को भिगोई थी वो आपको खानी है खाली पेट। और आप इस तरह से इसे लगातार हफ्ते भर करेंगे तो आपकी जो भी सारी प्रॉब्लम्स थी, जो गैस की आपकी प्रॉब्लम थी या फिर एसिडिटी की आपकी प्रॉब्लम थी, वो एकदम से सॉल्व हो जाएगी और आपके पेट में बिल्कुल भी गैस नहीं बनेगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के मसालों के पैकेट को लेकर है। हमारी किचन में हम सामान लाते हैं और वो इस तरह के पैकेट में आते हैं। तो हम उनमें से जब भी सामान निकालते हैं तो हम उन्हें डब्बों में नहीं डालते हैं और पैकेट को इसी तरह से खुला छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि इनमें थोड़े ही टाइम के बाद कीड़े लगने लग जाते हैं, फंगस लग जाती है, जिससे कि हमारे जो भी सामान इन पैकेट में होते हैं वो खराब हो जाते हैं और हम उन्हें कोई भी काम में नहीं लेते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से एक चिमटा लेना है और एक फॉइल पेपर का छोटा टुकड़ा लेना है और जो फॉइल पेपर का टुकड़ा है उसको इस तरह से जहाँ से भी हमने ये पैकेट को कट किया है वहाँ पर लगा देना है। और अब हम ये चिमटे को हल्का गैस पे गर्म कर लेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म करेंगे और इसे इस तरह से ये पैकेट के ऊपर जो फॉइल पेपर लगाया है
उसके ऊपर इस तरह से करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एकदम बिल्कुल से पैक हो गया है। जैसे बाहर से हम कुछ सामान लाते हैं और जैसे वो पैक होके आते हैं, वैसे ये बिल्कुल अच्छे से पैक हो गया है और आपको यहाँ पर लगेगा ही नहीं कि इसको हमने घर पे ही पैक किया है। और मैं आपको ये उल्टा करके दिखा देती हूँ कि ये कितने अच्छे से पैक हुआ है और अब इसमें से कुछ भी सामान नहीं निकलेगा। तो इस तरह से आप भी अपने घर पे ही ये पैकेट है इनको अच्छे से सील कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से दाल को लेकर है। अक्सर हमारे घर में हम दाल लेकर आते हैं और थोड़े टाइम तक हम उन्हें अगर यूज में नहीं लेते हैं तो हम देखते हैं कि उनमें फंगस लग गई है, कीड़े लग गए हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि थोड़ी हल्दी लेनी है और ये दाल है इसके अंदर हल्दी डाल देनी है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे आपकी दाल में कभी भी कीड़े या फिर फंगस नहीं लगेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से इयररिंग्स को लेकर है। अक्सर हम इयररिंग्स पहनते हैं और उनके पीछे जो इयररिंग्स को लॉक करने वाला साइड होता है वो इस तरह से प्लास्टिक का होता है और कई बार इनसे क्या होता है कि हमारे कान है वो पक जाते हैं, उनमें फंगस लग जाती है और कान में खुजली होने लग जाती है और वो जल्दी से सही नहीं होता है और उससे क्या होता है कि हम इयररिंग्स पहनने से बचते हैं और जल्दी से इयररिंग्स नहीं पहनते हैं। तो इसके लिए आपको एक इस तरह से नेल पेंट लेना है और नेल पेंट को ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है इसमें अच्छे से लगा देना है। इससे नेल पेंट है वो आगे बिल्कुल भी नहीं दिखेगी और आपकी जो ये कान पकने की समस्या है ये भी एकदम से सॉल्व हो जाएगी। तो बस हमें नेल पेंट लगाकर इसे सूखने के लिए छोड़ देना है और अब हम जब भी ये इयररिंग्स को पहनेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह की प्लेट्स को लेकर है। अक्सर हम हमारी किचन में इस तरह की प्लेट्स यूज़ करते हैं और कई बार जैसे कुछ सब्जियां वगैरह होती हैं तो उनसे या फिर हल्दी से ये प्लेट्स हैं वो पीली पड़ जाती है और वो देखने में बहुत ही गंदी लगती है और हम उन्हें जल्दी से काम में नहीं लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको कोई भी नेल पेंट रिमूवर ले लेना है और अब हम एक टिश्यू लेंगे और टिश्यू पर ये थोड़ा नेल पेंट रिमूवर डाल लेंगे और अब हम इस प्लेट्स को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी इसला दाग था वो बिल्कुल अच्छे से निकल कर आ गया है और हमारी प्लेट है वो अच्छे से क्लीन हो गई है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं टिश्यू है उस पर सारा जो भी पीलापन था प्लेट्स का वो निकल कर आ गया है और प्लेट हमारी एकदम से वाइट हो गई है, एकदम से क्लीन हो गई है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वो इस तरह की टी शर्ट को लेकर है। तो इस तरह से कोई भी स्टिकर बने होते हैं और जब हम घर पे प्रेस करते हैं तो प्रेस है वो इनसे चिपक जाती है और ये हमारे कपड़ों को खराब कर देती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी एक टिश्यू पेपर ले लेना है और जब भी आप प्रेस करें वो स्टिकर के ऊपर इस तरह से रख देना है और अब हम इसके ऊपर इस तरह से प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, जो भी आपका स्टिकर बना हुआ है या फिर डिजाइन है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और आपके कपड़े हैं वो भी सेफ रहेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह की मसालेदानी को लेकर है। अक्सर हमारे साथ होता है कि हम काफ़ी टाइम के लिए घर से बाहर जाते हैं और जभी भी हम आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जो भी मसाले वो खराब हो गए हैं, उनमें कीड़े लग गए हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि जब भी हम बाहर जाएं तब इस तरह से जो भी आपकी मसालेदानी है उसमें सारे मसालों में नमक है वो थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है और इस तरह से आपको नमक को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और इससे क्या होगा कि जब भी आप वापस कितने ही दिन में आएंगे तो आपके मसाले हैं वो बिल्कुल सेफ रहेंगे और उनमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे। तो चलिए
फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो सुई धागे को लेकर है। अक्सर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, आंखें कमजोर हो जाती है और हमें एक बहुत ही बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि जब भी हमें सुई में धागा डालना होता है तो हम इजीली नहीं डाल पाते हैं और हम उन्हें बच्चों से डलवाते हैं। कभी कभार बच्चे डाल देते हैं, कभी कभार बच्चे घर पे नहीं होते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है, तो इसके लिए हम एक टूल बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम एक इस तरह की कोई भी बॉटल होती है हमारे पास जो, तो उसका ढक्कन ले लेंगे और इस तरह से हम क्या करेंगे कि जो झाड़ू होता है, जो हम जिसको फुल झाड़ू बोलते हैं, तो ये लेंगे और इसमें से एक इसका जो बारीक वाला रेशा होता है तो वो हम निकाल लेंगे इसमें से। और तो अब हम ये रेशा निकाल लेंगे इसमें से और इस तरह से इसको राउंड शेप में करेंगे और इस तरह से थोड़ी देर इसको करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से इस तरह से मुड़ जाएगा, अच्छे से राउंड शेप में हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें ये ढक्कन लेना है और इसके ऊपर जो हमने झाड़ू का जो ये रेशा लिया है ये झाड़ू के ऊपर रखना है। तो आप इस तरह से इसको रखें और अब हम एक टेप लेंगे और टेप की हेल्प से इसे इस तरह से अच्छे से इस पे चिपका लेंगे ढक्कन पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा सुई में धागा डालने वाला टूल बनके बिल्कुल तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, सुई लेंगे। यहाँ पर मैं आपको जो एकदम छोटी वाली सुई होती है उसमें धागा डालकर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर हमें ये टूल ले लेना है इस तरह से और अब हम ये सुई के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरह से ये आगे से पकड़ना है इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से सुई के अंदर चला गया है। इस तरह से हमने ये जो टूल बना के तैयार किया हुआ था इसको सुई के अंदर डाल दिया है। तो अब हम धागा लेंगे और जो ये टूल बनाया है इसके अंदर हम ये धागा डाल देंगे। मैं आपको जैसे करके दिखा रही हूँ आपको सेम उसी प्रोसेस से करना है। तो ये धागा है वो हम टूल के अंदर डाल देंगे और अब हम ये टूल को वापस से खींच लेंगे आराम से। इसको आपको बहुत ही आराम से करना है, आपको कुछ भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो यहाँ पर इस तरह से हम ये टूल को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टूल के साथ हमारा जो धागा था वो भी निकल कर आ गया है। तो इस तरह से आप सुई में धागा बहुत ही आराम से डाल सकते हैं। जब भी आपको सुई में धागा डालना होगा तो बहुत ही आसानी से इस तरह से धागा डाल सकते हैं। से आप ये टूल बनाकर रख सकते हैं। जहाँ भी आप अपनी सुई और धागे को रखें वहां पर साथ में इस टूल को भी रख दें, जिससे कि आपको जब भी जरूरत पड़े, आपके घर में बड़े बुजुर्ग किसी को भी जब भी जरूरत पड़े, इस तरह से आप सुई में धागा डाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।